कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में 95% लोग, मतलब इतनी बड़ी तादाद, अपनी सारी रकम क्यों गंवा देती है? शायद लोग सोचेंगे कि उनके पास कोई खास स्ट्रेटजी नहीं होगी, मगर असल वजह ये नहीं है। आज हम सिर्फ एक चीज पर बात करेंगे जो नाकाम और कामयाब ट्रेडर्स के दरमियान जमीन आसमान का फर्क पैदा करती है, और वो है उनका माइंडसेट। देखें, ये बात ट्रेडिंग की बिल्कुल बुनियाद है। असल मसला ना मार्केट है, ना ब्रोकर, ना ही कोई इंडिकेटर। असल जंग वो तो ट्रेडर के अपने जहन के अंदर लड़ी जाती है। एक मिसाल देता हूं। सोचिए, मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है। एक ट्रेडर घबराकर सब कुछ बेच देता है, वहीं दूसरा ट्रेडर इसे एक मौका समझता है। अब चार्ट तो दोनों के सामने एक ही था। अजीब बात है ना? तो फर्क कहां से आया? फैसला उनके माइंडसेट ने करवाया। अच्छा, इस माइंडसेट के फर्क को बेहतर तरीके से समझने के लिए आए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है शाहिद की। शाहिद एक बिल्कुल नया ट्रेडर है और उसका सफर बिल्कुल उन्हीं 95% लोगों जैसा है जो बड़े जोश से मार्केट में आते तो हैं, मगर अफसोस यहां टिक नहीं पाते। तो हुआ यूं कि शाहिद ने सोशल मीडिया खोला और वहां क्या देखा? हर तरफ प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स, लग्जरी कार्स, फंडेड अकाउंट्स, मतलब आसान पैसे की ऐसी चमक दमक थी कि बस। और उसने फौरन सोचा, यार अगर ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बस यही वो झूठी उम्मीद थी जिसने उसे ट्रेडिंग की दुनिया में धकेल दिया। तो बस उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और $500 का अकाउंट खोल लिया। उम्मीदें आसमान पर, जोश का आलम ही कुछ और था। और पता है क्या हुआ? पहले 2 दिन उससे छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी हो गए। बस यहां से उसका यकीन पक्का हो गया कि भाई ये काम तो हलवा है। लेकिन फिर नुकसान होना शुरू हुआ, और यहां शाहिद ने वो पहली और सबसे बड़ी गलती की जो अक्सर नए लोग करते हैं। उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। नहीं, वो बस उम्मीद पर बैठा रहा कि मार्केट वापस आ जाएगी, मार्केट मेरी फेवर में आ जाएगी। ये उम्मीद पर ट्रेडिंग थी, किसी प्लान पर नहीं। जबकि सच तो ये है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस कोई उम्मीद नहीं, ये जरूरत है। और मार्केट वापस नहीं आई। उसका $500 का अकाउंट सीधा 350 पर आ गिरा। बस इस एक नुकसान ने उसकी पूरी सोच ही बदल दी। अब उसका मकसद अक्लमंदी से ट्रेड करना नहीं रहा। नहीं, अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही जुनून सवार था, किसी भी तरह बस अपने पैसे वापस लेने हैं। और बस यहां से उसकी जज्बाती ट्रेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। एक तरफ नुकसान का खौफ, दूसरी तरफ जल्दी से पैसा वापस कमाने का लालच। इन 2 चीजों ने उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लिया। पता है उसने क्या किया? अपना लॉट साइज डबल कर दिया और मार्केट की हर कैंडल पर, हर छोटी बड़ी हरकत पर ट्रेड लेना शुरू कर दिया। इस पॉइंट पर उसने ट्रेडिंग और जुए के दरमियान जो लकीर थी ना, वो मिटा दी थी। और अंजाम तो वही होना था जो ऐसी ट्रेडिंग का होता है। चंद ही दिन गुजरे और अकाउंट बिल्कुल जीरो हो गया। उसकी सारी मेहनत की कमाई सब खत्म। शाहिद को क्या लगा? यही कि मार्केट ने उसके साथ धोखा किया है, कि उसे फंसाया गया है। लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए, क्या वाकई मसला मार्केट का था, या उसकी नाकामी के पीछे उसकी अपनी ज़हनी कमजोरियां थीं? यही वो सवाल है जो हर हारने वाला ट्रेडर आईने में देखकर खुद से पूछना पड़ता है। तो चलिए शाहिद की कहानी से आगे बढ़ते हैं और उन्हीं नफ्सियाती वजूहात की गहराई में उतरते हैं जो 95% ट्रेडर्स की नाकामी की वजह बनती हैं। याद रखें, ये स्ट्रैटेजीज की बात नहीं हो रही, ये आदतों और सोच के तरीकों की बात है। देखें, सबसे बड़ा बुनियादी फर्क सोच का है। एक आम रिटेल ट्रेडर मार्केट में आते ही क्या सोचता है? मैं कितना जीत सकता हूं। वहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर का पहला सवाल हमेशा ये होता है, मैं कितना हारने की गुंजाइश रखता हूं। जमीन आसमान का फर्क है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को कोई कसीनो नहीं समझता, वो ऐसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट करता है। इसलिए उसकी हर ट्रेड एक सोचा समझा फैसला होता है, कोई जज्बाती दाव नहीं। तो ठीक है, मसला तो हमने समझ लिया। अब इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। आखिर वो कौन से उसूल और टूल्स हैं जिन पर वो कामयाब 5% ट्रेडर्स कभी भी समझौता नहीं करते? यही उनकी कामयाबी की बुनियाद है। आए देखते हैं। सबसे पहले स्टॉप लॉस। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ अकाउंट बचाने का टूल है। नहीं, ये असल में आपकी ईगो को, आपकी अना को कंट्रोल करने का टूल है। स्टॉप लॉस लगाने का सीधा सा मतलब है कि आप मानने के लिए तैयार हैं कि हाँ, मैं गलत हो सकता हूं। ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, इसे एक बिजनेस एक्सपेंस समझें। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी दुकान का किराया देना पड़ता है, चाहे सेल हो या ना हो। और ये बात हमेशा याद रखें, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज अगर कोई है तो वो ईगो है। यही वो अंदर की आवाज है जो कहती है, मैं गलत नहीं हो सकता,
मार्केट जरूर वापस आएगी। स्टॉप लॉस इसी ईगो का इलाज है। ये आपको मार्केट में जिंदा रखता है ताकि आप अगले दिन फिर से ट्रेड करने के काबिल हो। अच्छा, अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट के सबसे अहम उसूल पर, 2% रूल। मतलब ये कि अपने पूरे अकाउंट का सिर्फ और सिर्फ 2% ही एक ट्रेड में रिस्क करना है। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि अगर किस्मत खराब हो और आप लगातार 5, 10 या 15 ट्रेड्स भी हार जाएं, तब भी आपका अकाउंट जिंदा रहेगा। आप मार्केट से आउट नहीं होंगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का पहला मकसद हमेशा प्रॉफिट कमाना नहीं होता। पहला मकसद होता है अपने कैपिटल को बचाना। क्यों? क्योंकि कैपिटल ही तो आपका हथियार है। जब तक आपके पास कैपिटल है, आपके पास मार्केट में मौके भी हैं। कैपिटल गया तो खेल ही खत्म। लेकिन एक बात है, ये सारे टूल्स, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, ये उस वक्त तक बिल्कुल बेकार हैं जब तक इन्हें इस्तेमाल करने की एक आदत ना हो, एक सिस्टम ना हो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अंधाधुंध फैसले नहीं लेते। उनकी एक पूरी सोची समझी रूटीन होती है जिस पर वो रोज अमल करते हैं। अच्छा, 2 सबसे तबाह को ना देते जिनसे बचना लाजमी है। पहली, ओवर ट्रेडिंग, यानी हर कैंडल में मौका तलाश करना। और दूसरी, रिवेंज ट्रेडिंग, यानी नुकसान के बाद जज्बाती होकर मार्केट से बदला लेने निकल पड़ना। इन दोनों से बचने का आसान सा हल है। हमेशा याद रखें, कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड ना करना होता है। और एक उसूल बना लें, अगर एक दिन में 2 नुकसान हो गए, बस स्क्रीन बंद कर दें। मार्केट कहीं भाग नहीं रही, वो कल भी यहीं होगी। तो एक प्रोफेशनल रूटीन दिखती कैसी है? उसमें ये 5 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि अपना एक टाइम फिक्स करें जब आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो। दूसरा, मखसूस पेयर्स पर फोकस करें, हर तरफ ना भागें। तीसरा, एक स्ट्रैटेजी पकड़ें और उसे मास्टर करें, बार बार बदलते ना रहें। चौथा, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें, स्क्रीनशॉट लें। और पांचवा, हर वीकेंड अपनी ट्रेड्स को रिव्यू करें और अपनी गलतियों से सीखें। सिंपल। और ये बात अपने जहन में बिठा लें, ट्रेडिंग कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। यहां रातों रात अमीर बनने वाली कोई स्कीम नहीं चलती। कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो लंबे अरसे तक डिसिप्लिन के साथ इस मैराथन में दौड़ते रहते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि उन 5% कामयाब ट्रेडर्स में शामिल होना कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये एक फैसला है, एक कमिटमेंट है। ये जज्बात के ऊपर डिसिप्लिन को चुनने का फैसला है। चलिए, आखिर में इन 2 माइंडसेट्स को आमने सामने रखते हैं। फर्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। 95% लोग जल्दी पैसा चाहते हैं, रिस्क को नज़रअंदाज करते हैं, जज्बात के गुलाम बन जाते हैं और हर दूसरे दिन नई स्ट्रैटेजी आजमा रहे होते हैं। दूसरी तरफ है 5% लोग, वो सब्र से काम लेते हैं, अपने कैपिटल की हिफाजत करते हैं, अपने जज्बात पर काबू रखते हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं। तो ये फ़र्क इंटेलिजेंस का नहीं है, ये फ़र्क डिसिप्लिन का है। तो अगर इस सफ़र में वाकई संजीदगी से आगे बढ़ना है तो आज खुद से ये 5 वादे करने होंगे। नंबर 1, मैं स्टॉप लॉस के बगैर कभी ट्रेड नहीं करूंगा। नंबर 2, मैं एक ट्रेड पर 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। नंबर 3, मैं कभी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूंगा। नंबर 4, मैं अपनी रोजाना की ट्रेड लिमिट को फॉलो करूंगा। और सबसे अहम नंबर 5, मेरा फोकस जल्दी पैसा कमाने पर नहीं, मुसलसल सीखने पर होगा। और जाते जाते इस आखिरी बात को हमेशा याद रखिएगा, जल्दी मिलने वाला पैसा वो सिर्फ थोड़ी देर का जोश देता है, एक्साइटमेंट देता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिसिप्लिन और सब्र से जो ग्रोथ हासिल होती है ना, वो आपको आज़ादी देती है। और ट्रेडिंग का असल मकसद प्रॉफिट नहीं, आज़ादी है। Why do 95% of traders fail? It comes down to mastering your trading psychology and understanding stop-loss secrets.